महाकुंभ 2025 के 8 सबसे अनोखे और रहस्यमयी साधु। नंबर 8, उल्टे लटकने वाले साधु। इन साधुओं का तप और साधना उनकी विचित्रता में छुपी होती है। ये पेड़ों की शाखाओं या रस्सियों से उल्टे लटक कर साधना करते हैं। इनका मानना है कि इस स्थिति में ध्यान लगाना इन्हें संसार के उलझनों से मुक्त करता है। महाकुंभ में इनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 7, नागा साधु। नागा साधु महाकुंभ के सबसे विचित्र और चर्चित साधुओं में से एक होते हैं। यह साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं और अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं। इनका जीवन कठोर तपस्या और अनुशासन का प्रतीक है। महाकुंभ में इनका शाही स्नान, राजा जैसी शोभा यात्रा सबसे आकर्षण क्षणों में से एक होता है। नंबर 6, अग्नि साधु, जो आग में तपते हैं। ये साधु सालों से आग के चारों ओर बैठकर अपनी साधना करते हैं। महाकुंभ में इनकी दिनचर्या अनोखी होती है। ये सुबह से ही यज्ञ कुंड जलाकर उसमें बैठ जाते हैं और प्रचंड अग्नि के बीच ध्यान लगाते हैं। यह साधना इन्हें असहनीय गर्मी सहने की क्षमता और आत्मशक्ति प्रदान करती है। महाकुंभ में ये साधुआ के बीच बैठकर प्रवचन देते हैं और बताते हैं कि यह साधना उनके अंदर के क्रोध और अज्ञान को जलाने का प्रतीक है। नंबर 5, भस्म साधु, जो राख का लेप लगाते हैं। भस्म साधु अपने शरीर पर केवल राख का लेप लगाकर रहते हैं। वह मानते हैं कि यह उन्हें सांसारिक मोहमाया से दूर रखता है। महाकुंभ में इन साधुओं को सुबह सुबह स्नान के बाद भस्म का लेप करते हुए देखा जा सकता है। उनकी रहस्यमयी साधना और निर्भीक व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है। भस्म साधु कहते हैं कि राख मृत्यु और नश्वरता का प्रतीक है, जिससे वह हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। नंबर 4, जटा वाले योगी। इन साधुओं की पहचान उनकी लंबी और उलझी हुई जटाओं से होती है। महाकुंभ में ये साधु अपनी जटाओं की लंबाई और उसमें छिपे रहस्यों के कारण चर्चा का विषय बने रहते हैं। कुछ साधुओं की जटाएं इतनी लंबी होती हैं कि वे उन्हें संभालने के लिए अन्य लोगों की मदद लेते हैं। ये जटाएं उनकी वर्षों की तपस्या और संयम का प्रतीक मानी जाती हैं। नंबर 3, एक पांव पर खड़े रहने वाले साधु। खड़े बाबा का जीवन वास्तव में अद्भुत है। यह साधु सालों से केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। इनका मानना है कि इस साधना से वह भगवान से निकटता महसूस करते हैं। नंबर 2, अघोरी बाबा। अघोरी बाबा का जीवन और साधना हमेशा रहस्य और विवादों से घिरा रहता है। यह साधु श्मशान भूमि में रहकर तपस्या करते हैं और मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य मानते हैं। महाकुंभ में इनकी साधना और जीवन शैली को लेकर कई श्रद्धालु प्रश्न करते हैं। नंबर 1, योगिनी साधु, अद्भुत महिला साधु। महाकुंभी पुरुष साधुओं के साथ साथ महिला साधु भी होती हैं, जिन्हें योगिनी साध्वी कहा जाता है। ये महिलाएं कठिन साधनाएं करती हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। योगिनी साध्वी अपनी अलग पहचान और शक्ति से लोगों को प्रेरित करती है। और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें।